हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अपने जीवन में आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आपने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाली। दोस्तों, इसके लिए मुझे बहुत दुख है और सॉरी फॉर दिस कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी अब रेगुलर रहूँ। और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि दीदी थोड़ा सा प्रोफेशनल ढोलक भी हमें सीखनी है, क्या आप सिखा दोगे, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, है ना। तो मैं आज अब प्रोफेशनल ढोलक सिखाने जा रही हूँ, लेकिन ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है। आपको बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी जो कहेंगे कि हम आपको 15 दिन में सिखा देंगे, 1 महीने में सिखा देंगे, है ना, आपको 2 महीने में सिखा देंगे। बिल्कुल भी नहीं जी, कोई ऐसा नहीं है जो आपको 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में प्रोफेशनल ढोलक सिखा देगा। प्रोफेशनल ढोलक के लिए सबसे पहली बात है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। घरेलू ढोलक और भजन कीर्तन में बजने वाली ढोलक एक अलग है, मेहनत उसमें भी बहुत लगेगी। लेकिन प्रोफेशनल ढोलक में बोल होते हैं, ताल होती हैं, आपको उसके अनुसार प्रैक्टिस करना पड़ता है और किसी गाने के अकॉर्डिंग उसको बजाना, उसके लिए 1 साल भी कम है। समझ रहे हैं मेरे इस शब्द को, समझिएगा। ये जो मैंने अभी लाइन बोली कि 1 साल भी कम है, ठीक है। और जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा हो दुनिया की, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी, फ़ारसी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, है ना, तो उनके लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसी तरह से आपके प्रोफेशनल ढोलक में भी बोल होते हैं, बोल, ठीक है। तो उन बोलों के अनुसार ही हमें अपने हाथों को साधना होता है, जिनको कहा जाता है हस्त साधन बोल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसके बाद हस्त साधन बोल हम सीखेंगे। तो मैं आज आपको सबसे पहले ढोलक के बारे में बता दूं। ढोलक जो है आपको पता है लकड़ी की होती है। लकड़ी कई तरह की आती है, आम की लकड़ी, शीशम की, सागौन की, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो शीशम की बेस्ट होती है और इसमें ये जो है बेस, ठीक है। प्रोफेशनल ढोलक में चाटी का भी बहुत योगदान है और बेस का तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर बेस से आवाज़ नहीं निकलेगी तो ढोलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब जैसे आप नॉर्मल ढोलक में बजाते हैं, आप इधर खुले बेस पर बजाते हैं और फिर बंद पे बजाते हैं, है ना। तो कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ लोग करते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कुछ लोग करते हैं 1 2 3 के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ लोग करते हैं 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से साधारण ढोलक में हाथ चलाया जाता है, जैसा मैंने अब आपको बताया, ओपन और क्लोज, ठीक है। तो लोग अलग अलग तरह से बजाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ढोलक में क्या है कि हाथ अलग तरीके से चलेगा। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ ये 3 उंगलियां चाहिए होंगी, वैसे 2 ही चाहिए होती हैं, लेकिन आप चाहें तो मिडल फिंगर के साथ आप 3rd फिंगर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ चलेंगी, ये और ये अलग चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेयर बनाना पड़ेगा, ये 2 का एक पेयर और एक अलग, है ना। आप चाहें तो एक एक बना सकते हैं, लेकिन इसके सपोर्ट के लिए आप 3rd फिंगर को भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पर प्रयोग होता है घिस्सा लगाने के लिए, ठीक है। तो घिस्सा लगाएंगे यहाँ से, तो ऐसे स्किन पर जब बजाते हैं तो इसको यहाँ पर दल लगाकर प्रेस करना होता है और फिर हम उसको दबाते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले तो यहाँ पर ये फिंगर ऐसे और फर्स्ट वाली से आगे की तरफ, इससे अपनी तरफ, इससे आगे की तरफ, इससे अपनी तरफ, इससे आगे की तरफ। पहले तो देखिए, यहाँ से इतना छोड़कर यहाँ पर ऐसे दबाइए, दबा लिया, ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, यहाँ रखिए, ऐसे दबाइए। अब जो मिडल फिंगर है, 2nd एंड 3rd फिंगर, उससे टच करके उठाइए, टच करके उठाइए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और फर्स्ट फिंगर से जब मारेंगे तो आगे, टच करके आगे, टच करके आगे, ठीक है, टच आगे, ये देखिए, ठीक है। तो 2nd 3rd से पीछे, इससे आगे, ये देखिए, स्लाइड घिस्सा, स्लाइड घिस्सा, स्लाइड घिस्सा, ठीक है। ये हो गया, ये ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। इसमें ये ओपन होता है, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन क्लोज, ओपन
ओपन क्लोज, 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 ओपन क्लोज। जब मैं आगे की तरफ कर रही हूँ ना क्लोज, ये ऐसे, तो ये देखिए ऐसे मैं इसको रब भी कर रही हूँ, ये यहाँ पे मेरी स्किन पे रगड़ लग रही है, मैं इसको घिस्सा लगा रही हूँ, घिस्सा, इसीलिए इसको घिस्से वाली ढोलक बोलते हैं। घिस्सा रब कर रही हूँ मैं इसको, ये देखिए ऐसे टच करके आगे, ऐसे टच करके आगे, ठीक है। तो जब मिडिल फिंगर और थर्ड फिंगर दोनों से हम सेकंड और थर्ड फिंगर से जब ऐसे करेंगे ओपन, तो इसको बोलते हैं घे, घ पे एक ही मात्रा घे। और जब फर्स्ट फिंगर से आगे की तरफ करते हैं तो बोलेंगे गे, घे 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 गे, है ना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या है ये घे गे घे गे, है ना, और कुछ तो बता ही नहीं रही हैं। बताने का टैलेंट, मैं किसी को शो करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ कि मैं मेरे अंदर क्या क्या नॉलेज है और मैं उसको यहाँ पर कोई एग्जीबिशन है कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे अंदर क्या क्या, मैं वो बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप जो आपको सीखना ज़रूरी है और किस तरह से सिखाना है वो एक टीचर को पता है, ठीक है। तो आपको ये घे और गे का रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। आप सोच रहे होंगे आधा घंटा रोज़, हाँ जी बिल्कुल, आधा घंटा रोज़ आपको करना ही करना है। अगर सीखना है तो करना है, नहीं सीखना है तो एंटरटेनमेंट चैनल बहुत हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। घे गे, घे गे, घे गे, घे गे, ठीक है। ये देखिए ऐसे भी करते हैं, घे गे, 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 घे गे। धीरे धीरे जब आप एक आध महीने तक प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इसको फास्ट भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है एक ही उंगली से बजाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थर्ड फिंगर का भी सहारा घे में ले सकते हैं। घे गे, 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 ठीक है दोस्तों। तो ये घे और गे की आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको चाटी तरफ ऐड करके बताऊंगी कि अब चाटी तरफ मैं क्या जोड़ूंगी, ठीक है। और फिर हमें किस तरह से इसका हस्त साधन बोल आगे बनाना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। जो प्रोफेशनल ढोलक का पहला और दूसरा और तीसरा स्टेप होगा तो आप धीरे धीरे आराम आराम से सीखें। अगर आपको जो नहीं समझ में आ रही है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट करिए, समझ में आ रही है तो वो भी कमेंट करिए, ठीक है। तो आप अपना पैशन बना के रखें और जोश बना के रखें, आपको ये ढोलक भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी। कोई मैजिक स्टिक तो मेरे पास है नहीं, मैं सिर्फ आपको आसान से आसान तरीका ही बता सकती हूँ। तो आप इस घे और गे की प्रैक्टिस करिए। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। घे गे, 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 ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगली वीडियो में मैं आपको चाटी तरफ बताऊंगी, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।